ऐतिहासिक लाल चौक पर आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये वही लाल चौक है जहां कभी पाकिस्तान के परचम लहराते थे और प्रदर्शन होते थे एंटी इंडिया, लेकिन आज यहां पीओके में जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पर सर गलत हुआ है, लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई है। तकरीबन 30 के करीब लोगों की जाने गई है, 30 से 35 बताया जा रहा है। ये और बातें कि इंडियन मीडिया कुछ फिगर्स गलत भी कोट कर रहे हैं कुछ चैनल्स, लेकिन सर उसकी भी रीजन यही है कि अगर आपका मीडिया खामोश रहेगा, आपका मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर का क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुका है और बहुत गहरा हो चुका है कि रावलाकोट में जो हॉस्पिटल है सीएमएच हॉस्पिटल, उसके बाहर भी कहा जा रहा है कि काफ़ी गोलियां चली हैं वहाँ के। अब वहाँ पर अंदर भी कोई गोलियां चली हैं। वहाँ पे जो स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उसके खिलाफ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसे दबाने की कोशिश की। बाद रिपोर्ट के मुताबिक 11 लोग मारे गए हैं अफराद। पुलिस की एक कह सकते हैं आप ब्रूटल रिप्रेसिव पॉलिसी के तहत। लेकिन जो कुछ हुआ रस्तों में, बहुत जगहों पे फायरिंग हुई, मुख्तलिफ वीडियोस उसकी आई हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए, लोग अपनी जानों से हाथ भी गंवा बैठे हैं। और एक चीज़ देखी है, रावलाकोट से जो आवाज़ उठ रही है कि हम जो मांग रहे हैं आपका बाप भी देगा। आज़ाद कश्मीर तो 1 या 2 दिन का ही मेहमान रह गया है, वो अभी के अभी जो है वो पाकिस्तान से अलग भी होने वाला है और वो अलहदा हो जाएगा और भारत के साथ जाकर मिल जाएगा। इस किस्म की जो राय है उन्होंने बहरहाल अपना इजहार किया। आज़ाद है, सभी अपनी राय के अंदर आज़ाद है। लेकिन देखो, जब जुल्म की इंतहा हुई है, जब जुल्म की हद हुई है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बाय पाकिस्तानी आर्मी, तो हमें रोडों पर आने के लिए मजबूर हो गए कि हम अपने उन निहत्ते लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें जिनकी आवाज़ को वहाँ पर दबाया जा रहा है, जिनकी आवाज़ को वहाँ पर आवाज़ एक देते तो गोलियां खानी पड़ती है। जय हिंद साथियों, इस समय पीओके में जो स्थिति है और वहाँ प्रोटेस्ट के बीच जब पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी कर दी और जिसमें 10 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई घायल हो गए, ये सब स्थिति देखकर भारतीय कश्मीर के लोग जो हैं काफ़ी गुस्से में। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ जो पीओके का ज़मीन चाहिए, वहाँ के मिनरल्स चाहिए, वहाँ के लोगों से उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये भारत में रहकर कितने सुरक्षित है और इसलिए अब वहाँ पर भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। और इस पर एक बार फिर से पाकिस्तान अब ये सोच में पड़ गया है कि पीओके में प्रोटेस्ट के बीच में कहीं भारत का हाथ तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो गया है वहाँ पर स्थिति। पाकिस्तान पीओके के लोगों का अधिकार छीनने की बातें कर रहे थे, जिस पर जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था और पाकिस्तान बिना उनकी बातें सुने जो है स्थिति कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें मासूम लोगों की जान गई। और साथियों, प्रोटेस्ट तो दुनिया के हर जगह होते हैं, बाकी देश में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब प्रोटेस्ट लोग वहाँ के करते हैं तो पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर फायरिंग करके ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और खासकर ये साथियों पीओके में, पीओके के लोगों को इन्होंने बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पीओके के लोगों को पता है कि अब इन्हें भारत से मदद की ज़रूरत है और भारत से कई बार इन्होंने मदद की गुहार भी लगाई है कि भारत पाकिस्तान से इनको बचाए। हालांकि पाकिस्तान इस पर जो है मामले को दबाने की कोशिश बार बार करता है। भारत में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ के लोग कई बार ये बोल चुके हैं कि पाकिस्तान पीओके में जो कुछ भी कर रहा है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ के संसाधन का यूज पाकिस्तान के दूसरे भाग में वो कर रहा है और वहाँ के लोगों के अधिकार का हनन किया जाता है। इसीलिए तो वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है इस समय पर पीओके में कि वहाँ के लोगों को बिजली दे, आटा चावल ये सब जो है, और वहाँ के जो मिनरल्स हैं उसका यूज कम से कम वहाँ के लोगों के लिए भी तो करें। तो फिर सोशल मीडिया पर और यहाँ वहां से इंटरनेशनल मीडिया को जो खबर मिलेगी वो फिर वो चला देंगे। होना तो ये चाहिए कि सरकारी तौर पे या गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आए या प्रेस रिलीज आए और उसमें बताया जाए कि क्या हुआ है, किस तरह से फायरिंग हुई है और कितने लोगों की जाने गई हैं। बहुत से लोग ऐसे भी थे, बल्कि कई लोग ऐसे भी थे जो इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान आर्मी के बैठे थे, जो कि रिटायर्ड फौजी रहे और वो वहां पर इंडियन मीडिया पे वो बता रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ। उन्होंने भी जो है वो इनकार नहीं किया कि नहीं फायरिंग नहीं हुई है या नहीं मारा गया लोगों को या इस तरह से नहीं है, बल्कि वहां की तो ये तो खबर है सर कि रात के वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई और फिर स्ट्रेट फायर किया गया, जिससे जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके लोगों की जाने गई है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने दें। और इससे पहले भी 2023 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको याद होगा
कि उस वक्त भी प्रोटेस्ट चला था, तब भी उठा के पहाड़ी से नीचे रेंजर्स को और पुलिस वालों को कश्मीर के लोग फेंक रहे थे। और इस वक्त भी कहा जा रहा है कि जी उनकी तरफ से तो कोई फायरिंग नहीं हुई है, उनके पास तो कोई हथियार नहीं थे, हथियार तो इस साइड पे थे। और अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं, वो और बात है, आपने माननी है आपने नहीं माननी है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट बैठे बात करे और उसके बाद कोई हल निकाले। लोगों को जबरदस्ती ये कहना कि नहीं आप घर में जाएं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप रोड पे नहीं आ सकते, तो फिर साफ कह दें कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डिक्टेटरशिप चल रही है। जो हामिद मीर और कई बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो तक कह रहे हैं कि जी वो चीजें जो हम गिनाया करते थे किसी जमाने में भारत के लिए, कि जी इंटरनेट बंद कर दिया उन्होंने, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी उन्होंने, वो मार रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो सब हमारे हुआ, सब कुछ हमारे कश्मीर में सर हुआ है ये। और उसके बाद अख्तर खान मेंगल साहब का भी आप ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर ये उन लोगों को जिनके कहते हैं कि जी ये तो हमारी शहर है कश्मीर, अगर उन लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है कि उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें गद्दार कह रहे हैं, उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर हम तो परदेसी हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से फिर ये बात की है। देखिए मैडम बात सही है, आप हर बंदे को हक है जो मर्जी के। देखें जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, आपको याद होगा 2014 में इमरान खान ने इस्लामाबाद में आकर धरना दे दिया, मेरी डिमांड्स मानो नहीं तो मैं ये बैठा हूँ और मैं निज़ाम हुकूमत नहीं चलने दूंगा। और वहां पर काफी लोग भी मारे गए हैं या उनको मार दिया गया है। और ये सब जो खबरें हैं इनकी ऑथेंटिसिटी हमें मीडिया और सोशल मीडिया से मिल रही है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं मारा गया और हम ये भी नहीं कह सकते कि हजारों की तादाद में लोग मारे गए, लेकिन जो सही फैक्ट्स होते हैं ना, फिगर्स, वो हमें नहीं पता चल पाते, आपको पता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन दुनिया भर का मीडिया इसको क्यों के रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स, अल जजीरा, BBC, गार्डियन, हर जगह पर इसके ऊपर खबरें चल रही हैं। तो जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो जो एग्जैक्टली लोकेशन पर जो हालात हैं वो बता रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि हालात बहुत मखदूश हैं और अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया कि कोई टेबल टॉक की जाए, कोई आपस में बैठकर बातचीत की जाए। नहीं, ये तो नहीं हुआ, बल्कि अथॉरिटीज ने, स्टेट ने एक और ब्रेक थ्रू कर डाला और एक और ब्रेक थ्रू निकाल दिया। आप ये कहें कि कहा गया कि वहाँ के जो लीडर्स पकड़े जा रहे हैं, कश्मीर के जो लोग, जिन लोगों को वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं जिनके साथ ये क्लैश चल रहा है, उनको जो पकड़ा गया तो उनके पास से इंडियन करेंसी मिली है। लो दसो, हे भगवान। यानी आप ये समझें कि वो जो वही एक बात कि जिनको कहा गया कि ये एजेंट हैं, इंडिया के एजेंट हैं, तो वो किस तरह आपने उनके पर ठप्पा लगाना है, आपने उनको कैसे इंडिया का एजेंट साबित करना है। वो आपने ऐसे साबित करना है कि आपने कहा कि पाए फड़े गए ने कि ए देखो इना दे कोलों तो इंडिया की जो है वो करेंसी मिली है।